बिहार बोर्ड का बिहार बोर्ड का साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है डिफरेंस इन पीपल, यानी इसका मतलब है लोगों में मनोवैज्ञानिक अंतर। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों है, यानी हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की पर्सनालिटीज में कैसे बदलाव आता है। हर आदमी की पर्सनालिटी दूसरे आदमी से अलग है और इस चैप्टर का हम एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम बिहार बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा मेन पर्पस यह है कि साइकोलॉजी में इतने डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। हम उस डिफिकल्ट लैंग्वेज को, शब्दों को एक व्यवहारिक तौर पे समझेंगे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी इंसान उसको समझ सके। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है इसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है कि जो साइकोलॉजी में क्या क्या गुण है, यानी व्यक्ति, साइकोलॉजी में हम किसी की गुण के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि हर आदमी दूसरे से क्यों अलग है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टर, गुण, नेचर, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर का मतलब ही समझने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो पहले चैप्टर का मतलब ये है कि हम इसमें पूरी तरीके से यही पढ़ेंगे कि लोगों में एक आदमी दूसरे आदमी से अलग और अलग तरह का व्यवहार क्यों करता है। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट, साइकोलॉजिकल डिफरेंस इन पीपल, लोगों में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अंतर। यहां पर जो है, यहां पर ये देखिए, पहला इंट्रोडक्शन ये है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि हर इंसान दूसरे से अलग क्यों होता है। अब अलग क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो सबसे मैच नहीं करती है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कम होते हैं। एक ही क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। किसी का ग्रास्पिंग पावर यानी समझने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की कम अच्छी होती है। किसी का मैथ में इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो उनका पर्सनालिटी में अलग अलग तरह के चेंजेस होते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आप देखते हैं कि उन्हें अगर धीरे तरीके से समझाया जाए तो वो उनको क्लासेस बोरिंग लगने लगती है। किसी को बहुत तेजी से समझाया जाए तो उनको क्लासेस बोरिंग लगने लगती है। कारण क्या है कि हर आदमी का नेचर अलग अलग है। तो यहाँ इस चैप्टर में आप यही देखिए, इस पाठ में हम हर इंसान दूसरे से अलग क्यों है इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबकी शक्ल अलग अलग होती है, वैसे ही सबकी सोच, भावनाएं, काम करने का तरीका भी अलग होता है। और इस फर्क को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहलाता है। तो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें क्या हम किसी की भावनाएं, सोच और काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं, यानी मन का विज्ञान। अब हम आते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, कैसे ये, अब देखिए इसमें लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। why are people different from each other? Means why people are different to each other? There are so many reasons behind that, and these are the following reason, the reason that's why people are different to each other. और ये जो एक्चुअली ये जो क्लासेस है वो बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से क्लासेस होंगे। इसमें यही नोट्स हम टोटली इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे है, अभी इसका टाइटल इंग्लिश में है, लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, वाई पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या फर्क है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या फर्क है। इससे व्यक्तिगत अंतर कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अब यह टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि दो आदमी
एक दूसरे से अलग क्यों है? तो ये सोचिए, कभी भी एक समय में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते। अगर दो आदमी एक जैसा सोचते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, तो वो अलग नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा, उनके समझने में, उनके चलने में, उनके उसको उस चीज को लागू करने में। तो यहाँ पे है कि पहला ये फर्क क्या है, दो लोग एक दूसरे से अलग क्यों है? पहला क्या था? व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर मतलब होता कि वो व्यक्ति के स्तर पर हर आदमी अलग तरह से सोचता और कोई भी काम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कोई भी लोग, दो आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल से इसे समझे, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा होता है, कोई चुप रहता है, कोई बहुत बात करता है, कुछ बच्चे बहुत दिमाग वाले होते हैं और कुछ बहुत कलाकार होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया है कि हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है। यानी खाने में, टेस्ट करने में, आप किसी भी पार्ट में देखिए, चलने में भी कुछ लोग धीरे चलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं। तो अब ये इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? तो इसकी कारण, उसके जो बिहेवियर पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, पहला, अपने माता पिता से मिलने वाले गुण, जिसे कहते हैं हेरिडेटरी, उसे कहते हैं हम हेरिडेटरी। मतलब जो जैसा उनके माँ बाप के से जो भी उनको गुण मिल रहा है, जैसा उनके माँ बाप के नेचर है, वही नेचर उनमें भी देखने को मिलता है, जिसे हम वैज्ञानिक तौर पे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, देखिए इसमें आप वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए आसान शब्दों में। तो अनुवांशिकता का मतलब है कि माता पिता से मिलने वाले गुण की वजह से वो अलग होते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, बच्चे की हाइट, बोलने का तरीका, कभी कभी मदर से, फादर से उसका वॉइस मैच करता है, आवाज़ें मैच करती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे का थोड़ा फेस भी मदर से मैच करता है, भाई से मैच करता है, आवाज़, गुण, टेस्ट। तो ये कहता है कि एक आदमी दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि वो अपने माँ बाप से सोचने का तरीका अपने माँ बाप से लेता है। कुछ गुण हमें अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, और कुछ हद तक हमारा गुण, हमारा दिमाग भी जो पैटर्न होता है सोचने का, वो हमारे माँ बाप से ही जैसा सोचते हैं वैसा ही हम भी सोचते हैं। अब देखिए, आसपास का माहौल भी हमारे बिहेवियर को, हमारे मनोविज्ञान को फर्क पड़ता है, हमारे सोचने की क्षमता को क्या करता? प्रभावित करता है। हम कहाँ रहते हैं, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है, और हमें किस तरह का अनुभव है, ये सब चीज मनोविज्ञान हमारे मन को, विज्ञान को बदलते हैं। हम कहाँ रहते हैं, कैसे स्कूल जाते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है, और हमारा अनुभव, ये सब हमें अलग बनाते हैं एक दूसरे से। अब हम आते हैं इस पॉइंट को, आप देखिए, नेक्स्ट है, आप देखने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पीपल। यहाँ पे बताया गया है कि लोगों में अलग अलग तरह की क्वालिटी क्या क्या होती है, लोग अलग अलग कैसे होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि उनका नेचर वगैरह से। अब हम देखते हैं, हम लोगों की खूबियों को कुछ हिस्से में बांट सकते हैं। यानी कहता है कि उसका स्तर क्या होगा? बुद्धि। लोग अपने बुद्धि के बदौलत एक दूसरे से अलग होते हैं। अब बुद्धि क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंसी? यह दिमाग की वो ताकत है जिससे हम नई बातें सीखते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं और नई जगह पर खुद को ढालते हैं। यानी कहता है कि बुद्धि हमें क्या क्या सिखाता है? बुद्धि हमें सिखाता है कि हमें नई बातों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, नए इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को ढालना चाहिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब क्या है कि अलग अलग तरह की लोगों की बुद्धि होती है। जैसे कोई सिर्फ पढ़ने में तेज होता है, कोई सिर्फ संगीत में होता है, तो कोई सिर्फ खेलने में होता है। अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो IQ। अब बुद्धि को हम मेजर कैसे करते हैं? कौन आदमी
या कौन व्यक्ति कितना तेज है कितना तेज नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं आईक्यू। आईक्यू क्या है? यह एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि किसका दिमाग कितना तेज है। यानी आप ये समझिए कि दिमाग को मेजर करने के लिए हमने एक आईक्यू बनाया हुआ है, यानी उसमें वो आईक्यू में रैंकिंग दिया गया है 1 से लेकर 10 तक। जिसका रैंकिंग 10 आता है यानी वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, 9 आता है वो कम है, उससे कम है, उससे कम है। आप इसका बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो कैट का एग्ज़ाम होता है, जो परसेंटाइल बेसिस पे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब पर जो आईक्यू के लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। अब क्या था, कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, वो गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। अब जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है, जिनको मतलब वो अच्छे किसी बात को एक बार समझाने से ही वो समझ जाते हैं और उसको लंबे समय तक याद रखते हैं, ऐसे बच्चों को का कहते हैं कि ये दे आर गॉड गिफ्टेड, वो गॉड गिफ्टेड है। यानी उन्हें समझाना आसान होता है, किसी भी बात को वो जल्दी से समझते हैं और याद रखते हैं लंबे समय के लिए। जिनका आईक्यू कम होता है उन्हें बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। जिन बच्चों का बुद्धि ज़्यादा तेज नहीं होता, हम उसे कहते हैं कि उनकी क्षमता क्या, बौद्धिक अक्षमता, यानी उनकी जो बौद्धिक अक्षमता है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी वो किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी किसी चीज़ को भूल जाते हैं, याद रखने की बहुत कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी वो चीज़ों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये वाला बार बार आ जा रहा है, कहीं पे भी डाल रहे हैं ये नहीं, ये मिटा दिया हूं। हाँ हाँ, अच्छा, ओ सही, थैंक यू। अच्छा ठीक है। कहता है कि किसी काम की क्षमता या पसंद और व्यक्तित्व, यानी इसमें बात करता है। देखिए अभी तक हम दो पढ़े टॉपिक, एक इंटेलिजेंसी पढ़े, इंटेलिजेंसी में हमने आईक्यू का एक स्तर को जाना कि डिफरेंट, हर व्यक्ति का अलग अलग आईक्यू होता है, उस आईक्यू के आधार पे हम डिसीजन देते हैं कि ये आदमी इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं किसी काम को करने की क्षमता, जैसे आप देखते हैं, आप कैट का एग्जाम देखते होंगे, वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा रहता है, ठीक है, यानी उस चीज को, उसको क्या क्षमता उसको करने की। तो जहां पर एप्टीट्यूड का मतलब है किसी काम को करने की क्षमता, यह किसी काम को सिखाने की की छिपी हुई क्षमता, यह बताता है कि तुम भविष्य में कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए एप्टीट्यूड का इसलिए लिया जाता है कि मैनेजमेंट में, ताकि हम चेक करते हैं कि यह आदमी आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब आप इस चीज को देखिए, जैसे आप एमबीए में जाएंगे तो आपने देखा होगा मैनेजर को, जब जो मैनेजर होते हैं उनको अलग तरह का इंटरव्यू होता है, और अगर आप एक क्लर्क का अलग तरह से इंटरव्यू होगा। कभी आपने सोचा है कि जो सीईओ होते हैं उनका इंटरव्यू कैसे होता होगा? क्या उनसे ये पूछा जाता है कि यू गिव योर इंट्रोडक्शन, आप क्या बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ? नहीं। आप ये सोचिए कंपनी के सीईओ से क्या वो वही क्वेश्चंस पूछेंगे? नहीं, उनके लिए अलग तरह का टास्क होता है। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी हर जगह पे एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता है, और कुछ लोगों में पैसेंस होते हैं। कभी कभी आपको अपने आलोचना को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे आपको लोग शुरू में ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहीं पे बात होती है एप्टीट्यूड, किसी काम को करने की क्षमता हर कंडीशन में। ये बताता है
कोई बच्चा अगर गाना गाने में अच्छा हो सकता है तो उसकी संगीत भी अभिक्षमता रखती है, यानी वो उसमें एप्टीट्यूड है उस चीज का। और कहता है इससे पता चलता है कि वो आगे चलकर कौन सा करियर बना सकता है, वो एक अच्छा गायक बन सकता है। ठीक। दूसरा है, तो एप्टीट्यूड में हमने जानने की कोशिश की कि किसी की कोई आदमी किसी प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसमें वो चीज है। दूसरा पसंद, इंटरेस्ट। अब कहता है इंटरेस्ट में ये भी एक पार्ट है, तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है, तुम्हें खेलना पसंद है, पढ़ना पसंद है या चित्र बनाना। फायदा, जैसा तुम्हारा शौक होगा उस तरह का हम करियर डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पर लास्ट में देखते हैं वो जब आईएएस का, एक आईपीएस का रुतबा देखते हैं तो वो सब चीज छोड़कर एक आईएएस की तैयारी करते हैं बाद में, लास्ट में। क्यों? क्योंकि उनका पहले वाली चीजें थी, वो एप्टीट्यूड थी, दे कैन सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम। ये जो इंटरेस्ट है वो उनका अपना इंटरेस्ट है। अब जिस चीज का आपका हॉबी होगी, जिस चीज में आपका मन लगेगा, आप उसी काम को करना चाहेंगे। दूसरा है पर्सनालिटी। कहता है यह पर्सनालिटी क्या है? यह तुम्हारा अपना खास तरीका है जिससे तुम दुनिया को देखते हो और काम करते हो। तुम कैसे बात करते हो, क्या सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, यह सब तुम्हारी पर्सनालिटी है, यह एक जैसा रहता है। कहता है कि पर्सनालिटी में क्या, आपके जितने भी गुण हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका, लहजा, आपका जो पहले का नॉलेज, ये सारी चीज़ों से मिलकर आपका एक पर्सनालिटी बनता है। और ये पर्सनालिटी आपको क्या दिखाता है? ये आपको एक तरह से खास दिखाता है। ठीक है। अब पर्सनालिटी में आप ये सोचिए कि जब एक आप मैनेजर, आप सोचते हैं कि इफ़ यू आर अ मैनेजर ऑफ कंपनी, तो आपकी कल्पना कैसे होगी, या दूसरा आदमी आपको किस नज़र से देखेगा? सूट बूट टाई में देखेगा। अगर आप में टीचर का गुण होगा तो वो आप में सिंप्लिसिटी खोजेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। जैसा कोई बच्चा शांत और अकेला रहना पसंद करता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोई बच्चा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब वो जानता बहुत कुछ है पर एक्सप्लेन नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जानते कम है पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कुछ बच्चे सोसाइटी में जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग जल्दी घुल मिल नहीं पाते, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिस तरीके से आम लोग रख लेते हैं। अब देखिए, जरूरी है कि अगर आप लीडर है, मैनेजर है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कर्मचारी है तो आप इंट्रोवर्ट रहेंगे तो चलेगा। तो ये भी आपकी किसको शो करता है? एक आपके एट्रीब्यूट, यानी एक पर्सनालिटी का गुण है। अब दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यू। अब देखिए ये क्या है? देखिए, वैल्यू का मतलब तुम किसी चीज को गलत मानते हो या सही मानते हो, वो क्या है? वैल्यू, इथिक्स। अब देखिए, जिसे हम धर्म कहते हैं, कभी कभी हमें ये लगता है कि नहीं, हमें उसको चीटिंग नहीं करना है। कभी कभी हम किसी को लगता है कि नहीं यार, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी भी कोई काम करने जाते हैं तो हमारी वैल्यूज, हमारे धर्म, इसे कह सकते हैं, वो आता है और वो हमें उस काम को करने से रोकता है। यानी हमें सबसे पहले ये डिसीजन लेना होता है कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो इसे ही कहते हैं, ये वह बातें होती है जिन्हें तुम सही या गलत मानते हो। ये हमारे हर फैसले को लेने में मदद करती है। जैसे सच बोलना, सबकी मदद करना, ईमानदारी। अच्छा, ये सब चीजें कहाँ से आती है? ये सब चीजें हमारे परिवार, स्कूल और समाज से
मिलता है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट हमारा बढ़ता चला जाता है, एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, ये हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे जो है वो है कम दिमाग वाले बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? जब किसी बच्चे को नई चीज सीखने में या रोजमर्रा की काम करने में जो दिक्कतें आती है उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी हम इसे कह सकते हैं मंद बुद्धि, जिनका शारीरिक रूप से तो वो डेवलप होते हैं पर उनका दिमाग उस तरीके से नहीं डेवलप होता जिस तरीके से उनका शरीर डेवलप होता है उसके उम्र के हिसाब से। अब ये होता है कभी कभी जन्म से पहले या जन्म के समय कोई परेशानी हो जाती है, उसकी वजह से ये बच्चे क्या हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। यानी जन्म के समय या जन्म से पहले ये दो ही समय समस्या आती है। जन्म के समय कोई परेशानी आए या जन्म से पहले, तभी बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल पैदा होता है। ऐसे बच्चों के लिए खास स्कूल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि वो सीख सके। तो ऐसे बच्चों के लिए डिसेबल्ड स्कूल होते हैं जहाँ पर उन बच्चों को विशेष तौर पे सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमने पढ़ा था ये कम बुद्धिमान बच्चे, अब गिफ्टनेस और प्रतिभाशाली बच्चे। ये वो बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों से ज़्यादा होशियार होते हैं और वो नए काम को जल्दी सीख जाते हैं। इनको आईक्यू के टेस्ट से पहचाना जा सकता है। अब देखिए आजकल सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम होती है, ओलंपियाड होता है, एलटीटीएस होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्लास के एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पे आईक्यू टेस्ट उनका होता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादा मुश्किल काम करने और नए मौके देना चाहिए। तो कहता है कि ऐसे बच्चों जिनका पास गॉड गिफ्टेड होता है, इन बच्चों को ज़्यादा हमें काम कर देना चाहिए, ज़्यादा टफ वर्क देना चाहिए, ताकि ये अपनी जो प्रतिभा है उसको ज़्यादा वो क्या कर सके, निखार सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन का वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट है कुछ नया बनाना, क्रिएटिविटी। अब इसमें आप इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा नया और अलग सोचने या बनाने की क्षमता जो पहले कभी नहीं किया गया हो। बुद्धि और रचनात्मकता, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बहुत बुद्धिमान हो वे रचनात्मक भी हो। रचनात्मक के लिए अलग अलग तरह से सोचना जरूरी है, ना सिर्फ एक सही जवाब खोजना। यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो। क्रिएटिविटी एक अलग तरह का होता है, जैसे कि आप म्यूजिक में देख सकते हैं, कुछ अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपके क्रिएटिविटी के आधार पे होगा। जैसे कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। नॉलेज तो मुझ में है, चीज़ें हैं, पर मैं उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ ये मायने रखता है। तो क्रिएटिविटी वो चीज़ है जो कि आपके इंटेलिजेंसी के बाद ही आती है। और कभी कभी हो सकते, जैसे आप देखते हो कोई पोस्टर डिजाइनिंग हुआ, चाहे डेकोरेशन हुआ, वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो कहता है कि आगे
नए सोचने के कदम। तो कहता है कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, कहता है प्रिपरेशन, पहले जानकारी इकट्ठा करो, सोचना, फिर शांत रहना और अचानक सूझना और जांच करना, वेरिफिकेशन। तो कहता है क्रिएटिविटी तभी आ सकती है जब हमें किसी चीज की पहले जानकारी हो। अगर हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ही ना हो तो हम उसके बेसिस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिसीजन तभी दे सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक वास्तविक तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन हो और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ बात समझा सके। दूसरा कहता है शांत रहना। यह है कुछ देर तक हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमें सोचते रहना है कि हमें उस पर क्या डिसीजन लेना है, कैसा लेना है। अब ये नहीं कि हमें कोई टास्क दिया और हम एक्साइटेड होकर उसको करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और होता है अचानक सूझना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चलते चलते कुछ आइडिया आ जाते हैं और हम उस पर वर्कआउट करते हैं। कहते हैं कि इन सब चीज को करने के बाद हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो कहता है क्रिएटिविटी को 4 स्तर पे हमारे पास क्रिएटिविटी आती है। पहला सोचने से, शांत रहने से, अचानक कोई आइडिया आ जाता है और उसके बाद हम वेरीफाई करें क्योंकि जो हमारे पास आइडिया है वो एक्चुअली वर्क करेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास जो आइडियाज आ रहा है, जो क्रिएटिविटी आ रहा है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा और हमें उसको वेरीफाई कर रहे हैं और वो लग रहा है कि वो वर्क नहीं करेगा तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। तो कहता है अब प्रॉब्लम आता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो कहता है कि बच्चों से नए नए सवाल पूछने दे, गलती करने दे और उन्हें कुछ नया करने का मौका दे। यानी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें वो चीज करने की आजादी दे। उन्हें जब वो गलती करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें गलती क्या किया है। यानी लेट देम फ्री। जब आप उन्हें फ्री कर देंगे और तब वे फिर गलती करने के बाद वो सोचेंगे कि हमने क्या गलत किया और तब आप उन्हें बताएंगे तो वो ज्यादा वर्कआउट करेगा। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन, आखिर में। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हमने इसमें क्या पढ़ा। इस पाठ से हमने सीखा कि हर इंसान की कुछ खास बातें होती है जो दूसरों से अलग बनाती है। इन अंतर को समझकर हम एक दूसरे से बेहतर की मदद कर सकते हैं, सबको इनकी खूबियों के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। यानी इसमें कहता है कि हर इंसान दूसरे से एकदम अलग है, कोई भी दो इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है। और कहता है कि हम एक इंसान को दूसरे इंसान से मदद लेनी चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ना देना चाहिए उसके एट्रीब्यूट्स के आधार पे। ये आज का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता